बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आप हमारे इस इलाका खुड़पारा में मेरे कॉल पे आपने तशरीफ़ लाया यहाँ पे। दरअसल में आज सुबह जब मुझे बहुत सारी कॉलें अपने गांव से अपने इलाके से मसूल हुई तो अपने गांव में काफ़ी सारी ये शिकायतें पाएगी कि किसी टाइम लास्ट मंथ में यहाँ पे ई श्रम कार्ड की एक सर्वे जारी हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्कीमें इस जम्मू कश्मीर के लिए और इस मुल्क के लिए, इस युवा के लिए, उस गरीब के लिए यहाँ पे भेजेगी, उसकी एक सर्वे भी यहाँ तय पाएगी। जिस सर्वे के लिए इस इलाके के अंदर कुछ मुलाजमों को डिप्लाई किया गया, कहा कि आप इस ई श्रम कार्ड की सर्वे करें। तो मुझे लगता है जहाँ उन मुलाजमों को अपना असर रसूख था, जो लोग फ़ोन पे उनके साथ संपर्क हो पाए, उन्होंने फ़ोन पे उनकी सर्वे की। उसके अलावा मेरे साथ मकामी यहाँ के लोग हैं जिन लोगों की सर्वे उन्होंने नहीं की। ई श्रम कार्ड की बात करूं या मैं युवा की जो आज स्कीम चल रही है, युवा सर्वे जो चल रही है, उसकी बात करूं, जिन मुलाजमों का डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा या एसडीएम साहब या किसी दूसरे ऑफिसर्स के साथ कोई लेन देन है, कुछ तालमेल है, अपने असर रसूख के साथ उन्होंने अपनी जो ड्यूटियां लगी थी उनके आईडी भी बने थे, वो कैंसिल करवा के दूसरे आदमी के सुपुर्दनामे कर दिए, लेकिन दूसरे शख्स की, दूसरे एम्प्लॉइज की आईडी वहां पे नहीं बन रही है। मैं चाहता हूं इनसे एक बार फिर कि होश में आ जाओ, होश की गोलियां खाओ। अब वो वक्त खत्म हो गया कि हम ये बर्दाश्त करेंगे कि हमारे गांव में, हमारे इलाके में हमारा नौजवान और डिप्रेशन का शिकार हो जाए, किसी दूसरे काम का शिकार हो जाए। ये डिप्रेशन जो बनाते हैं, इसमें आपकी पूरी पूरी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने एम्प्लॉइज पर शिकंजा नहीं कसते। आपने उनके साथ असर रसूख और तालमेल की जिंदगी जीने का एक फैसला किया है। मैं इन लोगों के माध्यम से, मैं इन लोगों को साथ रखते हुए अपने इलाके की तरफ से मैं आपसे ये एक बात फिर आगाह करना चाहता हूं कि जिन लोगों की यहाँ पे ड्यूटियां लगी थी, विद इन 24 आवर्स उनको सर्वे पे तैनात किया जाए, वरना मुझे लगता है मैं इस इलाके को, अपने गांव को लेकर के रोड पे बैठ जाऊंगा और मेरा राइट है प्रोटेस्ट करना और अपने लोगों को लिए हक मांगना, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये स्कीमें लॉन्च की हैं और आप लोग इन स्कीमों को फेल करने के लिए यहाँ पे बैठे हो। ये आपकी साजिश है। जम्मू कश्मीर का नौजवान दर दर की ठोकरें खाए, जम्मू कश्मीर का नौजवान एक बार फिर इन पुलिस फोर्स पे पत्थर मारे, सीआरपीएफ पे पत्थर मारे, बेगुनाह राह पे मारा जाए, ये आपकी साजिश है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा पूरा हाथ होता है। मैं एक बार फिर यहाँ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट करना से गुजारिश करना चाहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डीसी मैम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग आपने यहाँ पे तैनात किए थे, उन लोगों को फौरी तौर पे ऑर्डर दे करके यहाँ पे सर्वे के लिए फिर लगाया जाए। जो सर्वे ई श्रम कार्ड की इनकम्प्लीट रही है, चाहे उसमें जडयू साहब की नकली एजेंसीज है, चाहे उसमें नोडल ऑफिसर की नकली एजेंसीज है, चाहे उसमें किसी और की नकली एजेंसीज है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ई श्रम कार्ड की सर्वे दोबारा से फिर शुरू की जाए और उसके बाद युवा की जो सर्वे है, जो लोग उस पर तैनात किए गए हैं, जिनका असर रसूख से उनका नाम हटा करके दूसरे का नाम रखा गया है, मैं फिर कहता हूं कि एक बार फिर कि होश की गोलियां खाओ, लोगों को तंग मत करो, नौजवान को परेशान मत करो। ये जम्मू कश्मीर का नौजवान बहुत परेशान हो चुका है। अगर स्कीमों का लाभ इनको देना चाहते हो तो उस तरह फिर गुमराह करने की कोशिश ना करें। मैं एक बार फिर एसडीएम साहब, आप यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हो, जिन लोगों की यहाँ पे ड्यूटियां लगी थी उनको विद इन 24 आवर उनको नोटिस किया जाए और उनको नोटिस निकाल के ड्यूटी पे तैनात किया जाए, वरना आने वाले वक्त में यहाँ पे मैं इन लोगों के साथ धरने पे बैठ जाऊंगा। बाकी ना सही ना बिल्कुल सही लिखते हैं, ना गलत लिखते हैं, जिसमें बड़ा परेशानी हो जाती है। बिल्कुल गलत ना लिखते हैं, ना गलत लिखते हैं। इससे महबूब ना महमूद इस बात से बहुत मुश्किल बन गया ना। हाँ, बस ऐसे बच्चे बिल्कुल बेकार हो गए। हाँ, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, अमजद साहब ने जो बोला वो ठीक ही बोला, लेकिन एक बात मैं भी बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है कि बदलाव तो आया है, मतलब 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है उसने कश्मीर के लिए काफ़ी सारी स्कीमें बनाई, लेकिन यहाँ पर जो पुराना मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के वक्त के जो मुलाजिम लगे हुए हैं वो आज भी अपने ही लोगों को मतलब फ़ायदा दे रहे हैं।
मरकज गवर्नमेंट की मतलब मरकज गवर्नमेंट को यहाँ पर लॉन्च होने नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि अगर मरकज गवर्नमेंट की स्कीमें यहाँ पर गरीबों में उनका मतलब लॉन्च हो गई, उनको फायदा गरीबों को पहुंचने लगा, तो हो सकता है आने वाले वक्त में बीजेपी भी यहाँ पर मतलब क्या है कि इन गरीब उनको वोट दें। ये नहीं चाहते कि बीजेपी यहाँ हो और गरीबों को फायदा पहुंचे। तो बीजेपी मतलब क्या है कि उनके तो सभी काम मतलब अच्छे हैं, बाकी जो पॉलिटिक्स वाले मतलब दिखा रहे हैं मंदिर मस्जिद का जो मतलब भेदभाव दिखा रहे हैं यहाँ पर हमारे को, ये तो पीछे से होता आया है। ये आज से नहीं, आज से 1400 साल पहले भी जब से मतलब दुनिया बनी तब से मतलब क्या है कि ये जिसके भी हक में इक़्तिदार आया उसने कोशिश की कि मैं अपने मजहब को परवान चढ़ाऊं। अगर वो आज चढ़ा रहे हैं तो ठीक है, हिंदुस्तान का मतलब हम भी हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमें तो आज तक किसी ने नहीं रोका कि तुम मस्जिद में क्यों जाते हो, ये क्यों करते हो। ये तो सब ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो है ये सब जो है ये स्कीमों का यहाँ पर जो जितनी भी मोदी सरकार ने यहाँ पर लॉन्च की हुई है, गरीबों से पूछो, कोई भी किसी भी गरीब को, चाहे मोदी अकाउंट की हो या मतलब और से डिजिटल इंडिया का हो, ये हो, कोई भी इधर फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए मरकज गवर्नमेंट को, खास कर मैं मरकज गवर्नमेंट को ये कह रहा हूँ कि आप इन मतलब खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर का ख्याल रखें, ताकि गरीबों को यहाँ पर एक ऐसी सर्वे जो आप मतलब सर्वे ला रहे हैं 2025 में, जैसे सेंसस 2011 में हुई थी, एक ऐसी सेंसस करें जिसमें हर गरीब घर के को पता चल जाए मरकज गवर्नमेंट को कि आज तक किस गरीब को कितना फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, तब जाकर यहाँ का सुधार जम्मू कश्मीर का हो सकता है। अगर आप सही तरीके से इसका मतलब क्या है कि सेंसस नहीं करवाओगे, सही तरीके से सर्वे नहीं करवाओगे, तो जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है, जैसे हमने मतलब क्या है कि पढ़े लिखे नौजवान हम दरपदर हुए, हमको मतलब इन्होंने सियासी लीडरों ने दरपदर किया, इस तरह आने वाला ये जो नौजवान है वो भी दरपदर होगा और फिर कश्मीर में एक बार फिर दोबारा ना हालात खराब हो जाएं, जिसकी वजह से हमारे कश्मीर में आने जाने का मतलब मुश्किल हो सकता है। बाकी मेरी तरफ से आप सबको सलाम। वेरी गुड।